अनुबंध कर्मचारियों के लिए सरकार ने आज तक कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई है। अभी तक कर्मचारियों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। कर्मचारियों को 20-20 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए। लैब के काम के अलावा हर काम कर रहे हैं ये कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्र मेहता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अनुबंध कर्मचारियों के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई गई है। कई कर्मचारियों को 20-20 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए। सरकार सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं करती है। कर्मचारियों को 5 साल पहले आश्वासन दिया था कि रेगुलर नीति बनाई जा रही है, पर आज तक कोई भी रेगुलर नीति नहीं बनाई गई है। चंद्र मेहता ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी इतनी खतरनाक है। आज से 20 वर्ष पहले HIV की बीमारी भी इतनी खतरनाक घातक थी कि लोग उस बीमारी का नाम लेने से डरते थे, मगर हमारे कर्मचारियों ने इतना सशक्त पहुंचा दिया कि अब HIV बीमारी से कोई भी डरता नहीं है। परंतु सरकार फिर भी हमारे बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। ना ही सरकार की कोई स्थायी पॉलिसी है, ना ही कोई इनका बीमा वगैरह है। जुलाई 2002 से NHM में मैंने ज्वाइन किया था और स्थायी नीति हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं बनाई गई है। ना ही जब भी बोला जाता है तो आश्वासन ही दिए जाते हैं और कुछ नहीं। और काम हमारे से पूरा लिया जाता है क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉइज की है वही हमारी चल रही है, लेकिन अभी तक हमारे लिए सोचा कुछ नहीं गया। ये कहना चाहते हैं कि हम एड्स कंट्रोल सोसाइटी, NRHM एटसेट्रा सोसाइटी जो हमारी अनुबंध कर्मचारी जो हैं वो बहुत ही दुख इसमें निकल रहे हैं कि जो सरकार जो है आज 20-20 साल हो गए हमारे कुछ कर्मचारियों को, आज तक उनकी कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई, ना तो उनको कोई रेगुलर पे स्केल जैसा कोई सरकार जो हमें आश्वासन देती रहती है। हमें जो है आज से 5 साल पहले भी आश्वासन दिया गया था कि आपको जो है रेगुलर नीति बनाई जा रही है, मगर आज तक कोई रेगुलर नीति नहीं बनाई गई। जैसा कि आज कोविड जैसी महामारी जो है इतनी खतरनाक है, आज से 20 साल पहले हमारे HIV की बीमारी भी इतनी घातक थी कि उसका नाम लेने से लोग डरते थे, मगर हमारे मुलाजमों ने उनको इतनी सशक्त इस पे पहुंचा दिया। आज HIV के नाम से कोई लोग डरता नहीं है, मगर उन कर्मचारियों ने जिनके साथ डॉक्टर क्या हर एक आदमी जो है HIV का नाम सुनते ही भाग जाता था, मगर हमारे जो एड्स कंट्रोल में जो मुलाजिम लगे हुए हैं उन्होंने उन लोगों के साथ चलकर आगे सारे इसमें जो है महामारी को जो है एक महामारी का रूप मिटा दिया और आज लोग जो है HIV के साथ जी रहे हैं। तो ये सारा हमारे इन कर्मचारियों का देन है, मगर सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच, ना तो इनकी कुछ स्थायी पॉलिसी है, ना तो इनका कोई जैसे कि कोई बीमा वगैरह है। वैसे ही इन लोगों को जो बेचारे गुमराह किया जाता है हम लोगों को, और कई बार तो ऐसा होता है सर हमारे साथ कि सैलरी भी टाइम से नहीं आती है। जैसा कि लास्ट मंथ कोविड में लोगों को जो है पहली को सैलरी मिलती है और हम लोगों को 7 या 8 तारीख को सैलरी मिली थी, और वो भी 1 दिन की काट के। पर 1 दिन की काटी, हमें उस बात का दुख नहीं है। हम जो है कोविड में 1 दिन की सैलरी नहीं, हम तो अपनी पूरी सैलरी देने को तत्पर हैं, मगर सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे। हम तो सरकार से यही आग्रह कर सकते हैं कि हमारे मुलाजमों को जो है वो उनका हक जो है मिलना चाहिए। जैसे एजुकेशन के आधार पे उनको जो है उसी एजुकेशन के आधार पे उनको रेगुलर पे स्केल या रेगुलर किया जाए। सरकार के पास लैब टेक्नीशियन के अत्यंत जो अपने हॉस्पिटल है उसमें सारे पद खाली पड़े हुए हैं, मैक्सिमम पद जो खाली पड़े हुए हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे अनुबंध कर्मचारी जो है मैक्सिमम हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं और उन्होंने हॉस्पिटल की लैब को चला रखा है, मगर सरकार जो है हमारे बारे में कोई भी इसमें विचार नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे RKS के मुलाजिम हैं, RKS के लैब टेक्नीशियन हैं, NRHM के हैं, RNTCP के हैं, सारे के सारे पूरी लैब में पूरा काम करते हैं। जैसे कि हमें सरकार का आदेश हो कि हम ये काम करें, हम ये नहीं कि हम एड्स कंट्रोल सोसाइटी में एड्स का ही काम कर रहे हैं, हमें जनरल लैब का काम भी करना पड़ता है, हम कोविड का काम भी कर रहे हैं, हम RNTCP का काम भी कर रहे हैं। जैसे RNTCP के लैब टेक्नीशियन हैं वो जनरल लैब को भी चला रहे हैं, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटलों में एक RNTCP का लैब टेक्नीशियन जो है वही सारी लैब को चला रहा है, मगर हमारे बारे में कोई स्थायी नीति नहीं है। तो मेरी यही आग्रह है सरकार से कि हमें जो है स्थायी नीति बनाई जाए, या हमें जो है जो खाली पद पड़े हुए हैं लैब टेक्नीशियन के, ये जो भी सरकार के पास खाली पद पड़े हुए हैं एजुकेशन के आधार पर उन पदों को जो है भरा जाए। और अगर सरकार ये रिक्तियां निकालती है तो उनके ऊपर जो है सबसे पहले जो है इन मुलाजमों को प्रायोरिटी दी जाए।